हेलो दियो समबडीज, वेलकम बैक गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हम लेवेंडर टाउन के टावर में गए थे। वहाँ हम रेड से ब्लू से मुलाकात की और उसका टिकट मर गया। बहुत दुखी खबर है, पर मैं बुरा हूँ, मैं क्यों इतना दुखी मनाऊँ। और हम फूची को थोड़ा पीट पाट के आए थे। और फिर हमारे वो प्रोटॉन आ गया था। वो एडमिन है भाई, वो एडमिन है, पर उससे ज़्यादा काम हम किए यार। ओ माय गॉड यार, मेरा कितना दुख है। चल झूठा। और गाइस वहाँ पे एक मज़ा बात ये पता चली, जो फूजी था वो भी वो म्यूटू प्रोजेक्ट में शामिल है। तो भाई यार, तेरे पूरे चिट्टे खोल दूँ। ओ भाई गैसली, तू यहाँ क्या कर रहा है यार? शादी में आया है? गैसली के न कि फूजी के पूरे काले चिट्टे खोल दूंगा, फिर वो भी जाएगा जेल। और किसी का बाप में दम नहीं है मेरे को जेल भेज सके। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ओ भाई मोटू छोड़ो अब। और कहाँ गया पुलिस वाला यार? वो बोलता है कि मैं तुम्हें ओ माय माय व्हाट वी हैव ए रॉकेट बैंड इन द फ्लैश, आई एम टू ब्यूटी एंड ओहो। हमारा कितना है? ओ तुम अभी विलन है। 36,000 का भाई। भाई मैं बहुत ज़्यादा लगता है, मैं जितना चोरी किया हूँ ना उतना हुआ है। सो गाइस हमें जाना है इधर, तो चलते हैं। भाई मेरा गेम फ्रीज हो गया क्या? ओ ये तो ये क्या है, ये रेड आके जीवानी को हरा के जाता है। जीवानी सेल्फ स्कोप देता है, वही वाला है। ओए रेड, दम है तो आजा। भाग गया है, डरपोक निकला है। सर मेरे से भागे थोड़ी ना होते हैं। और क्या हुआ देखो। आई ट्राई टू गार्ड द पोस्टर, आई स्वेयर आई डिड। भाई वो तो पहले से स्टार्टिंग से खुला था यार, तो भी अजीब बात करता है। और चलो, क्या हुआ है तेरे को रोनी? ओ डूड, आई डोंट इवन नो हाउ टेल यू। मैं उससे हमें हरा दिया, बॉस को भी हरा दिया, बहुत खतरनाक निकला। अरे क्या रे, तू कौन सा पेट है? हाँ जेम्स, उसने हरा। ओके भाई चलो जेम्स, अब तो तेरे को बहुत अच्छा लग रहा होगा ना? तेरे को इतना मैंने विलन इतना अच्छा बनवा दिया। थैंक यू नहीं बोलेगा तब भी चलेगा यार, कोई बात नहीं, थैंक यू बोल चलेगा। और तेरे को क्या हुआ रे? क्या यार तू गांड क्या किया यार? वी फेल्ड बॉस, वी कुड नॉट कीप द किड अवे। हम हार गए बॉस। ओ से बात कर रहे थे एरियाना। ये पॉजिटिवली द वर्स्ट ह्यूमिलेशन वी हैव एवर बीन थ्रू। अगर कोई लैंड से आइलेट फुरा के हमारे यहाँ पे पकड़ लेता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर एक छोटा सा बच्चा आके हमें पीट पाट के चला गया और अब मुझे इसे भी पीट डाला। ये बहुत शर्मनाक है यार। बट व्हाट द डेविल कुड हैव बीन प्रिपेयर फॉर, कि मैं इसके लिए अगर मैं कोई अगर खतरनाक भी आके पीटे में तैयार था। एक बच्चा, मतलब आर्कियस। आर्कियस में नहीं सोचा होगा कि एक बच्चा आके पीट के जाएगा। द मोस्ट पेटिगोस नोटोरियस ऑर्गेनाइजर इन द कांटो ब्रॉट टू इट, मतलब कि इतने खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को कांटो के एक बच्चा घुटने पे ला कर छोड़ दिया। ये बहुत बेकार हुआ, बहुत बुरा यार। मेरे को बोला होता, मैं तेरे को चीट देता रायर कैंडी का। आई हैव बीन नैव अंडर एस्टिमेट, हम भाई तो उससे बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रेड। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। एंड लुक एट हिम नाउ, 4 बैजेस और पूरे इवॉल्व पोकेमॉन है उसके पास। कौन जानता है कि जब तक हम कुछ करें वो हमारे जिम में भी आ गए। और वो डिमांड एंड वील डिमांड दैट इट लीडर शो अप, मतलब कि उसका चैनल आके एक्सेप्ट करे। भाई आज 7 बजे जीतने के बाद तो करना ही पड़ेगा ना। नो, लेट नॉट गेट अहेड ऑफ अवर सेल्फ, बट इफ इट हैपन वी विल हैव टू बी रेडी अरियाना। क्यों नो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा प्रिपेयर हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी, चाहे ख़त्म हो जाए, दुनिया का पार चले जाए। ये डायलॉगबाजी कर रही है, छोड़ो। साले तू स्विच ए प्रोपोज, भाई यार एकदम अजीब सा फॉन्ट क्यों लगा है? इट विल बी सेम एज इफ योर फेवरेट लिटल, ओ तुम्हारा फेवरेट ग्रंथ आया है। हाँ, ठीक है, थैंक यू फेवरेट बोलने के लिए। ओ जेम्स तुम वापस आ गए। नहीं। I will be frank and tell you that Fuji antics are the least of my concern at the moment. But तुम क्या लेके रिपोर्ट लेके आए हो? चलो सुना जल्दी। What? That there is more.
ओ कुल इट बी वेल फाइन यू हैव पिक्ड। तुमने मेरा इंटरेस्ट हासिल कर लिया है और पूरा सुनाओ मुझे। चलो यार अच्छा हुआ। एक पैलेंट टाउन का निवासी और एक लेसन ट्रेनर चीफ ट्रेडर के पास खुद से। वेल दैट एक्सप्लेन हाउ द किड कोट मतलब चार्जर कैसे मिला एटलीस्ट। तो वो फूजी को ढूंढ रहा था। वो क्या प्लान बना रहे हैं भगवान, पता नहीं वो क्या बना रहे हैं, पर ये बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। मैं सोचता हूँ जेम्स, ये टाइम है तुम्हारे सच जानने का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज तूने किसी का मर्डर किया है क्या? बता रहा है मुझे किसी एक चीज जो वॉर के फाइनल ईयर में हुई थी, और मैंने कभी नहीं सोचा कि एक ग्रंट को बताऊंगा, पर तुमने मुझे मैं बिलीव करता हूँ कि तुमने खुद को प्रूव कर दिया है कि तुम ये सुनने का लायक हो। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क विथ मी, तुम्हें सीधा सीधा सब क्लियर करना पड़ेगा मुझे। मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ कि 11 साल पहले की बात। फूजी ने भी बोला था 11 साल, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है जो मीटू के प्रोजेक्ट में काम कर। कांटो वॉर अभी बहुत बुरी स्थिति में थी और हम जीत नहीं सकते थे, बट हमें कुछ करना था। द लैंड जो उसके साथ थी हमें पीट पाट के चले आते, और हमारे पास हमें पता था कि जीत की चाबी क्या है। दुनिया नेशन का सबसे होशियार साइंटिस्ट एवर सिंस द स्टार्ट ऑफ द वॉर, वो हम लोग को लीड कर रहा था इन रियलिटी टू कैप्चर अनलेस द पावर ऑफ वन पोकेमॉन। मतलब कि फूजी एक रैर पोकेमॉन को, एक लेजेंड जैसा रैर पोकेमॉन को ढूंढने गया। कौन सा आइलैंड है यार, मुझे इसका लोकेशन भेज देना। बट लेजेंड वॉर नहीं जीतते हैं, और की अच्छी तरह जानता था। वो ये म्यू है, और डॉक्टर फूजी ने उसे दे दिया म्यू, और कोई चांस नहीं था कि पब्लिक को पता चले। तो रीजन के सबसे बेस्ट सीक्रेट था ये जो रखा गया था, और ये आखिरी चांस जीतने का, अकलौता चांस। बट म्यू नॉट बी ब्रांडिश मतलब कि उसे हम ऐसे तोप की तरह नहीं बैटलफील्ड में उतार सकते थे कि जैसे लैंस ने अपने जोटो डॉग्स के साथ किया था, पर ओक भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। पर वो स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में से एक है, तब भी वो एकदम अच्छा दिल का मस्तिष्क टाइप का ऐसा कुछ है, मतलब कि ऐसा लड़ाई का मूड में नहीं रहता। तो ऐसे था वो, तो एक मैजिक काप को भी नहीं हरा पा रहा था। तो हम क्या उससे एक पूरी बड़ी सी सेना को लड़ाई करने भेजेंगे? मेरे को दे दो यार, काम नहीं आ रहा तुम्हारे। तो दो ओक ने एक अलग सोल्यूशन निकाला। वो सोचा कि म्यू की पावर को हम एक जेनेटिक क्लोन बनाएंगे, और उसके पैदा होने से ही उसमें सिर्फ लड़ाई मार काट की अंदर इच्छा होगी पूरी, एकदम लड़ाई की उसमें इच्छा रहेगी ऐसी। और उन्होंने से नाम दिया द म्यूटू प्रोजेक्ट। एट द टाइम, उस टाइम में कांटो का सबसे अमीर आदमी था, और एलिट फोर का मेंबर भी। मैंने पूरा सब कुछ किया कांटो के लिए, और इसलिए मैंने उसमें चंदा दिया, फंड किया, चंदा दिया। एंड एक मजेदार टीम असेंबल हुई। ब्लेन, भाई जेनोडा ब्लेन, फूजी, बिल एंड प्रोफेसर सिगेकी। ये कौन है यार ये? कांटो अथॉरिटी ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग। भाई बिल तो उस टाइम छूटा होगा ना। उनमें से हर एक अपने कैटेगरी में महान था, और कोई डर नहीं रहा था कि दिन रात काम करना पड़े कांटो को बचाने के लिए, तो वो करेंगे। हाँ भाई अच्छी बात है, बट द प्रोजेक्ट प्रूव मच मोर डिफ़िकल्ट। बहुत मुश्किल था जितना सोचे थे। मैंने इतना ट्राई किया, पर उन्होंने हाथ में क्या आया? आधे आधे मांस के टुकड़े, और उन्होंने कुछ कैसे भी कुछ नहीं कर पाए।
वन ऑफ दिस है एक पूरा फेल हो गए थे यार, बहुत बुरी तरीके से। टफ इक्वली एंड एरेटिक एंड डिस्प्यूटिंग शेपलेस एस दी अदर्स। पर एक ये डिट्टो लग रहा है। हाँ, एक ऐसा वापस निकला जो कोई शेपलेस था, एक मांस का टुकड़ा था, पर उसमें मजा बात ये थी, उसमें म्यू की ताकत थी ट्रांसफॉर्म होने की, और वो अपने इसी ताकत से तोड़ के निकल गया उसने और लैब से वो भाग गया और कुछ स्पेसिमेन को टपका डाला और वहाँ हो गया काम। टपका डाला यार। द लिटल इंसिडेंट, इस छोटी सी घटना को नाम दिया दी कैटेस्ट्रॉफ। भाई अब तो फुजी का वाली डिटो था और साइंटिस्ट बहुत सारे डर गए थे। भाई डर ही जाएंगे ना। आई बिगेन कि हाँ, आशा छोड़ना भूल गए थे इसमें इन्वेस्टिगेशन का, और ओक भी सेम वही सोच रहा था। पर तभी फूजी ने हमें आशा दी इस प्रोजेक्ट के लिए। उसने ये बोला कि हमें उसे सॉलिड बनाना पड़ेगा, साइंटिस्ट बॉडी, यानी हमें जितने भी इंसान हैं उसके डीएनए को लेके हम ह्यूमन के डीएनए से मिलाएंगे, तभी म्यूटो इंसान जैसा दिखता है। तो उसका जो पहला था वो काफ़ी अच्छा गया। तो बाकी साइंटिस्ट ने भी बोला कि हम अपना अपना भी डीएनए का सैंपल देंगे म्यू के क्लोन के लिए। पर सिर्फ एक मुंडा था जो नहीं दिया बच्चों, वो था अपना प्रोफेसर ओक। उसने नहीं दिया और वो उसे फिर इसके लिए और शक बढ़ता रहा। इनॉरिकली हावेवर फ्यूजी की थियरी सही साबित हो गई। क्या बात है फूजी, शाबाश शाबाश। Sooner than animal could anticipate, the टीम ने बना दिया था टिफानाइट म्यूट, एक ह्यूमन जैसा सब बहुत ज़्यादा पावरफुल साइकिक पोकेमॉन पोसेसिंग दी रिक्वेस्ट कोड। उसमें दया भी, जरा भी दया नहीं भरी थी, सिर्फ लड़ाई लड़ाई लड़ाई। पर बिफोर एनिमल कोई भी इसे लड़ाई के लिए तैयार करता, द म्यूचुअल अटैक दे रिच इट नेचुरल कैलकुलेशन। यूट्यूब क्या बोलते हो कि वो मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था म्यू का क्लोन, पर उसे फाइंड नो रीज़न टू फाइंड, मतलब कि वो लड़ाई नहीं करना चाहता था कि कांटो के भाई टपका डाला ड्रैगनाइट को, यार मुझे दे देता यार। भाई द वर्ड डिड नॉट अपील टू म्यूटू, क्योंकि म्यूटू के बिना हम जीत नहीं पाते, पर वो मना कर दे रहा था मिलिट्री वेपन के साथ यूज़ होते हुए। हमने उन्हें असिस्ट किया पर वो भाग गया यार, पूरा पीट पाट के। तबाही तबाही तबाही। ओहो, विद साइकिक पावर इसने हमारे लैब को तोड़ डाला और म्यूटू को भी तोड़ डाला शायद, और भाग गया। इसलिए वहाँ पे ऐसे रहते हैं ड्राइवन वी बिलीव। हमारा किस्मत में यही इच्छा यही थी, फाइंड एक अच्छा पोकेमॉन ओपोनेंट के पीटने के लिए, पर वो भाग गया सलून केव में। एस फार मुझे इतना ही पता है कि वहीं अभी वहीं पे छुपता है। नो कैप्चर एक्सपेडिशन सिंस नॉट बाय द गवर्नमेंट बाय अस और एनी अदर पार्टी। लेकिन कोई से अभी तक पकड़ा नहीं। सुन आफ्टर मीटू भाग गया, जब सब खत्म हो गया, प्रोफेसर ओक ने अनाउंस किया कि कांटो सरेंडर कर रहा है लैंस और जोटो रीजन के आगे। वो लड़ाई ख़त्म हुई। हमने अपना बेस्ट किया था सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में उस प्रोजेक्ट के, बट देयर वाज नो हाइडिंग द टीम इन्वॉल्वमेंट इन सम काइंड ऑफ मिलिट्री रिसर्च। फौजी भाई तो कमीना, उसने सबसे पहले अपना झंडा नीचे गिरा दिया और उसने सब कुछ बता दिया लैंस को, कमीना कहीं बस ताड़ा सब कुछ। एक बूढ़े ने सारा लैंस के सामने अपना चिट्ठा खोल दिया। लैंस जेल में डाला उसे। अब प्लेन और बिल वो भी तो उसी के डरपोक निकले, उसने भी वही सब फॉलो किया। और उसमें सिगेकी की बारी, सिगेकी यानी कौन है सिगेकी, मैं आज तक नहीं सुना, कोई नहीं जानता कि वो ओल्ड बुढ़ा आदमी कहाँ गया वॉर के बाद, ख़त्म होने के बाद। लैंस ने मुझे एलिट 4 की पोजीशन से तुरंत निकाल दिया और ओक बेस्ट ट्रेटर लेफ्ट मी टू फेंड फॉर माई सेल्फ, इसे अकेला छोड़ दिया और वो चुपचाप बच गया। मैंने अपना दिल आत्म सब इसमें इन्वेस्ट नहीं किया था। लेट अलोन माई पर्सनल फॉर्चून टू डिफेंड ए होम
नाउ टेकन ओवर बाय फॉरेनर। ओके, फॉरेनर ने कब्जा किया, इसलिए वो कांटो जोजो दोनों का है। ओहो, ये तो बहुत सीरियस बात है। आई न्यू ये सही नहीं था, मेरे साथ धोखा हुआ बैटल में। ओके भाई ठीक है, एंड मैंने फैसला कर लिया कि मिलान को ऐसा नहीं तो अपने दम पे हराऊंगा। देन आई विल क्रिपल हिज फ्रॉम इनसाइड। आई नेवर, मैंने कभी पीछे नहीं देखा, ठीक है। सो नाउ तुमने देखा जेम्स, वाई रिसेंट डेवलपमेंट हैव मी वेरी कॉन्सर्न इंडीड। अरे जो प्रोफेसर रोप था उसने वो भी सरेंडर करके बैन कर दिया उसे। रियाना, फिर तुम्हारा आई नीड यू टू लीव फॉर विरिडियन, वी हैव नो टाइम टू वेस्ट विद द रेड वर्क रनिंग। क्योंकि वो ये जाओ तुम वेरिडियन जिम में, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। अगर तुम आप चाहते हो तो मैं जा रही हूँ, पर ही वॉन्ट लाइक इट अवर बॉय, तो इनका बेटा नहीं जाएगा। नॉन सेंस, माई सन विल कम विथ यू टू विरिडियन इफ नीड बी, इट विल बी गुड हिम गुड। ओके हरियाणा, वेल वेल जोआनी, आई विल बी ऑन माई वे। ठीक है, जा रही है वो। सुनो जेम्स, ओक मस्ट डिस्पाइस एवरीवन। ओक सब अब खोल देगा चिट्ठा म्यूटू प्रोजेक्ट मर में। इफ़ ऑल ऑफ सडन, मतलब उसने पार्टनरशिप कर लिया फूजी का जहाज, और ये अच्छी खबर नहीं है। आई कैंट इमेजिन ही स्टिल बिलीव कि वो कुछ वे ढूंढेगा म्यूटिक पावर को कब्जा करने के लिए। सपोजिंग ही, मतलब उसने कर लिया, हमें पता रहना चाहिए। दैट इज़ वाई मैं चाहता हूँ तुम पैरेंट्स साथ खुद से जाओ, प्रोफेसर रोक के लैब में जाओ और सारा सब कर लो। इट मीन रिसोर्टिंग टू फोर्स, देन सो बी इट। द ओल्ड गाइड इज बैंड फ्रॉम बैटल, कि वो बैटल से बैंड हो गया था, तो वो लड़ाई तो कैसे करेगा नहीं भाई, तो वो चोरी छुपा कर सकता है ना यार। एंड वाई यू आर देयर, यू सी इफ़ यू कैन हियर द मोर रेड के बारे में और इन्फॉर्मेशन लानी है, कोई अच्छी सी सबूत मिल जाए और उससे कमजोरी मिल जाए, मज़ा ही आ जाएगी, तबाह कर देंगे। ऑल क्लियर जेम्स, वेरी गुड। जस्ट एक और चीज़ बाकी है भाई, अब क्या करेगा? ओ भाई मेरे को कपड़ा उतार रहा है। वाओ गाइस, हम एडमिन बन चुके हैं। वाह यार, क्या मज़ेदार बात है, हम एडमिन बन चुके हैं। आई विल से इट वॉज अबाउट टाइम। तुमने मेरा भरोसा जीत लिया है जेम्स। विथ राइजिंग, तुमने अपना रैंक ऊंचा कर लिया है। अब तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी बच्चों और औरतों के, वुमेन ट्रेनर के पोकेमॉन चुराने में भाई। पर एक अच्छी बात है यार, हम तो वैसे ही बच्चों को चुरा लेते थे यार। शायद दिस डिवाइस जब भी तुम्हें इन्फॉर्म करेगा रॉकेट एडमिन्स के बारे में, और तुम्हें जल्दी आना पड़ेगा जब हमको इन्फॉर्मेशन देंगे। रिसोर यू हैव शोन ए लॉट ऑफ, तुमने काफ़ी भरोसा दिखाया है। दैट वाई मैंने तुम्हें चुना है इन्वेस्ट करने के लिए, एंड मेरा भरोसा मत गिराना। ओके ना, टाइम नहीं है, जाओ निकलो। भाई मेरा प्रमोशन हो गया, कैसा लग रहा हूँ मैं? बकवास लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं भाई यार, पर थोड़ा अच्छा वाला साला डिज़ाइनर को अपना देता यार ना यार। तो B4 चलते हैं, नहीं B1 पे जाना था यार। B1 लेट्स गो। अब चलना अपना जो भाई, तुझे कुछ करने। ओ थिंकिंग है भाई, चलो इनसे पूछता हूँ मेरा कैसा लग रहा है। उन्होंने तुम्हें प्रमोट किया, ये बहुत जिससे जलन। भाई मैं कैसा लग रहा हूँ? बकवास, ठीक है कोई बात नहीं। और अब ओह जेम्स, यो यो यो, वाह एक न्यू गेटअप। ओह एक लेटेस्ट जेम्स को अब एडमिन बना दिया है। ओह इन्होंने ये क्या, ओ जोक नहीं है ये। तो ना तुम वुमेन और टीनेजर के भी पोकेमॉन चुरा सकते हो। कांग्रेस बड़ी, यू नो, केवल ऑन माई इनबॉर्न गैंगस्टर स्किल इट स्पीक टू माई मॉडेस्टी एज दे डिड नॉट। इसे प्रमोशन नहीं देंगे भाई, ये कुछ काम नहीं करता यार, फालतू में रॉकेट का। वो भाई बहुत सीरियस बात है। ओके भाई, इसके बाद जरूर नहीं। गाइस वह ये बता रहा है कि हमें प्रोफेसरों के पास जाना है, पल टाउन। दूसरे कौन कौन से रास्ते हैं वो है, उन्हें डेक्लेट किए जा सकते हैं या माउंट मून से। गाइस जल्दी चलो यार, हमें जीवानी से प्रमोशन देना है, मतलब पैसा ले, सैलरी लेनी। ओ भाई मेरा सैलरी तो नहीं देगा ना यार, जीवानी तो कमीना निकला यार। ओ अब क्या हुआ यार? बिल है। ओ जेम्स, ये बहुत समय हो गया। फिल मी द लेटेस्ट रॉकेट नहीं यूज इफ़ यू वुड। ओ नाउ दैट लिटिल
दिस क्रिकेट नॉक्ड यू ऑल सेंसलेस। हाँ सॉरी। अच्छा कि कैस्ट्रो के बारे में बता दिया ये। ओके बात नहीं है, अभी हम म्यूटू सर्वर गेम बोल रहा है, हंस रहा था, मजाक उड़ा रहा था। सो गाइस आई थिंक क्या आई थिंक भाई पोकोन हिल को कह रहा हूँ पहली बात। सो आई थिंक आई शुड गो टू वर्मिलियन सिटी। या कहाँ गया वर्मिलियन, ये है ना। और डिगलेट केव से हम गाइस अभी चलते हैं। और ये कौन है? आई एम द प्रोफेसर ओक एड पार्ट नो डैट एड AIDS। सी भाई मुझे अनपढ़ समझाए क्या? चलो यार अपने इसमें चलते हैं और जल्दी से निकल जाएंगे। भाई मेरे पास साइकिल भी थी, रजिस्टर नहीं किया, कोई बात नहीं। और एक रिपर यूज़ कर लेते हैं यार। आज कल जब फ्यूचर सिटी पहुंच जाएंगे गाइस, वहाँ पे मज़ा बात ये है कि अब जो अब नॉस जो हैं उनकी लव स्टोरी है हमें सेट करनी पड़ेगी, तो अगले एपिसोड में वो करेंगे। अभी बस फ्यूचर सिटी पहुंच जाए। और भाई मुझे कुछ तो करके अपना पूरा रिश्वत दे के उसे कम करना पड़ेगा, तभी अपने का माल मिलेगा। तो हम आ चुके हैं यहाँ और वी हैव कट। ओह माय इट इज देयर इन योर पैथ रेस्ट एक्यूरेट इट नो कॉस्ट फॉर दिस मे नियर। ओके ओह वर्ली लेट ओ कटिंग ऑफ वी कैन डू एट योर सर्विस विल लाइक टू हियर बियर विटनेस टू दिस कटिंग। ओके ओके और ये काट देगा। ओके फॉर मोर 1000 नेचुरली। ठीक है भाई आ जाना चाहिए। अब ये काट देगा। ओह माय लॉर्ड व्हाट ए कट फिटनाइंग। ओके भाई ये अब यहाँ पे मिलता है TM यार, दे देंगे अच्छा रहेगा, तो हमारे बहुत पैसा चले जाएगा। 1000 में फ्लैश देगा। आई डोंट थिंक कि मुझे लेना चाहिए ना, मत दे कोई बात नहीं, बुढ़ा निकल यहाँ से। हाँ नहीं तो भाई सब यहाँ पैसे खो रहे यार, हम लोगों को चुराते हैं पैसे। और ये कहाँ आ गए? ओह नो मुझे नहीं पता था कि आज हम विल्डन फॉरेस्ट जाएंगे। ओके सो ओके ये क्या है? हाँ यहाँ कट मिलता है, हाँ यहाँ कट मिलता है। ओके यार तो कोई बात नहीं। ओ रूट 2 अब हम आ चुके हैं गाइस, वहाँ का कट पहले से निकला है। सो गाइस आई थिंक मुझे अभी यहाँ नहीं जाना है, हम बाद में जाएंगे। अभी हमें जाना है फ्यूचर सिटी, वहाँ पे पोकोन हिल नहीं कराऊंगा मैं कि गाइस वहाँ पे अभी नश जॉय की स्टोरी सेट करनी है, तो हम पोकोन अभी हिल नहीं कराएंगे अगले एपिसोड में। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू द नेक्स्ट एपिसोड।